स्टॉक ऑफ द वीक के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हर हफ्ते हम ऐसे स्टॉक्स लाते हैं जहां पे स्विंग बन सकते हैं। लास्ट हफ्ते भी जो स्टॉक्स बताए थे उनमें अब ब्रेकआउट आने शुरू हो गए, क्योंकि मैंने बोला था इलेक्शन का टाइम है, अभी तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अब ब्रेकआउट आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको देखा जाना चाहिए। कोई स्विंग करता है तो अपने एडवाइजर से पूछ के। आज भी दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हम अपनी नजरें रख सकते हैं और अच्छे ब्रेकआउट्स वहां पे नजर आ रहे हैं। कोई स्विंग करना चाहे तो उसकी हेल्प हो सकती है, बट अपने एडवाइजर से पूछ के, अपना दिमाग लगा के। इस वीडियो को किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग क्या सारे स्टॉक में मैं भी एंट्री ले सकता हूं? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप जाके एंट्री ले पाओगे, आप कुछ कमा पाओगे, ऐसा नहीं होता है। अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करिए। फिलहाल बात करते हैं आज दो ऐसे स्टॉक्स की जो कि कुछ मूवमेंट करने के कगार पे खड़े हैं। अगर हम इस एक स्टॉक को देखें तो इस एक स्टॉक ने यहां पर दिसंबर 2017 शायद ये लेवल है, यस दिसंबर 2017 का ये लेवल है, वहां पर ये हाईज बनाए थे। उन हाईज को काटने के लिए ये स्टॉक जो है आपको दिख रहा होगा लगभग जो है जुलाई के अंदर, जुलाई में कर सकता है, जुलाई 2024। तो 6.5 ईयर्स का ये जो है वो बड़ा ब्रेकआउट है। 6.5 ईयर्स का बड़ा ब्रेकआउट करने जा रहा है 6 साल बाद। और इस ब्रेकआउट की खास बात समझिए, स्टॉक ने यहां से एक करेक्शन किया था। ये करेक्शन लगभग हुआ है 70 रुपए के आसपास तक, और स्टॉक का प्राइस था 300। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि 80% जो है वो स्टॉक डाउन हो गया था अपने हाई से। तो 80% डाउन हो जाता है तो अब सोच के देखिए आप वहां पे कैसे लॉन्ग टर्म का होल्ड हो सकता है। किसी से नहीं होता है, दैट्स रियलिटी। हाँ, तब हो सकता है जब आपको कंपनी के बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन हो, इंटरनल और ग्रोथ पे आपको बिलीव हो। अगर आपको वो नहीं है तो आप स्विंग करके काम करना चाहें, डेफिनेटली देख सकते हैं। अब ये इन प्राइजेस के आने के बाद पिछले इतने समय से आपको दिख रहा होगा, लगभग 7-8 महीने हो गए मैं वॉच कर रहा हूं इस स्टॉक को, लगातार मेरी वॉच लिस्ट में है। 7-8 महीने से जो कंपनी है इसी रेंज के अंदर टाइम पास करती जा रही है। बट अब जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके, क्लैरिटी हो चुकी, तो देखिए उसके बाद ये कंपनी ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर आके खड़ी हो गई। दैट मीन्स यहां पर कुछ तैयारियां चल रही हैं, तो हमें भी अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। तो मंथली चार्ट हम देख ही रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है यहां पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट का लेवल है, हम कह सकते हैं ब्रेकआउट अबोव, हम यहां पे लिख लेते हैं अबोव ₹300। ब्रेकआउट अबोव 300 है। क्या अभी हुआ? आंसर इज नो। तो अभी क्या है? अभी तो ये एक्यूमुलेशन जोन है एक तरीके का, हम ये कह सकते हैं। तो एक्यूमुलेशन जोन है, ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। ब्रेकआउट 300 के ऊपर होगा। एक बार जरा वीकली चार्ट देखा जाए कि वहां पिक्चर क्या है। आइए बात करते हैं, फिर कंपनी का नाम भी डिस्कस करेंगे। ये वीकली चार्ट जरा यहां पर देखिए, वीकली चार्ट से पिछले कई हफ्तों से क्या हो रहा था, जिस हिसाब से इसकी फॉर्मेशंस थी आप देखते जाइए कैसे हो रहा था। अब ये इन लेवल्स के ऊपर आके प्रॉपर वीकली क्लोज करने को तैयार हुआ है, और अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ये हो रहा है तो एक अच्छा संकेत हो ही जाता है। या राइट नाउ इसलिए पिछले कई दिनों से देखा जाए तो ₹230 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रखा है। क्या कर रखा है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रखा है। ये हमें क्लियर हो गया। तो अभी जो इस प्राइस में यहां पे खड़ा है तो हमें पता चल गया कि स्टॉक कोई भी डिप देता है तो वो एक्यूमुलेशन जोन होगा। ये एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मान लीजिए 270 230 ये रेंज हो गई एक्यूमुलेशन जोन एक तरीके से। ये यहां पे वही बुल्स देख रहे हैं जो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उनके लिए 230 शायद इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। हालांकि ध्यान से देखा जाए तो 210 से 230 बहुत बड़ी रेंज है, जो कि एक यहां पर हम कह सकते हैं सपोर्ट जोन है, बट इतना वेट आई डोंट थिंक कोई करता है। 230 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो 230 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है आज की डेट में, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या होगा वो भी हमें देखना होगा। तो इतना क्लियर हो गया, हमें पिक्चर मिल गई कि ये ऐसे हुआ है। अब इस हफ्ते की कहानी भी देखिए, ये पहले नीचे गया था, आपको यहां पे दिखेगा, ये पहले नीचे गया था, नीचे जाने के बाद तुरंत रिकवरी आके ऊपर आ गया, यानी इसको कुछ क्लैरिटी मिली है। इसको जरा डेली कन्वर्ट करिए, हैव अ लुक, आपको भी क्लैरिटी रहेगी, मुझे भी रहेगी। ध्यान से देखिए, दिस इज द डेली चार्ट। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहां क्या हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो हमें आसानी से उन स्टॉक्स में स्विंग करने का मौका मिल जाता है। देखियो 1 2 और ये 3 अटेम्प्ट, थर्ड हुआ, अब ये 4th अटेम्प्ट में यहां पे ऊपर गया, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो 4th अटेम्प्ट में ऊपर गया है, दैट मींस यहां पे कुछ होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टॉप इसके लिए 300 है, और 300 कटने के बाद क्या होगा उसकी बात हम कर लेते हैं। चलिए फिलहाल अब वापस चलते हैं इसके मंथली चार्ट पे, फिर कंपनी का नाम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये इसका मंथली चार्ट आ गया। अब जरा एक चीज पहले ये भी समझिए, किसी कंपनी का जब अप ट्रेंड होता है तो उसे तभी तक रखा जाए जब तक उसका अप ट्रेंड है। जैसे ही उसका बुरा टाइम शुरू हो या डाउन ट्रेंड हो तो हमें डेफिनेटली वहां से उसमें एग्जिट लेना चाहिए। वरना क्या होता है, क्या हम इतनी बड़े बड़े करेक्शंस और ये सब देख सकते हैं? अगर हाँ तो हम वहां पे लॉन्ग टर्म बैठते हैं, वरना हमें स्विंग करके निकलना है, या फिर स्विंग नहीं कर रहे तो ट्रेंड को राइड करना चाहिए। ये दोनों चीज में से एक चीज हमारे पास डिफाइन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमें दिखा यहां पर स्टॉक के कंसोलिडेशन का मंथली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी और हर तरीके का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने इस रेंज को, ये जो रेंज है यहां पर पहले क्या थी, रेजिस्टेंस रेंज थी जो आपको दिख रहा है। राइट नाउ यही रेंज एक सपोर्ट रेंज का या डिमांड जोन का काम कर रही है। फर्स्ट दिस वाज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन,
और अब ये डिमांड जोन बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में आज स्विंग की संभावनाएं क्या है। तो हम मान के चलते हैं जो बुल्स यहां पर मान लीजिए नीचे से लेके बैठे हैं, हम उनकी मेंटलिटी क्लियर करते हैं। वो बुल्स के लिए आज की डेट में टीएसएल क्या होगा, जो ऑलरेडी बैठे हैं बुल्स उनका टीएसएल तो ₹230 ही होगा या 220 होगा, हम 30 मानते, ज्यादा नीचे नहीं लेते। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं जो बुल्स आज लेना चाहते हैं, बुल्स आज लेना चाहते हैं फ्रेश एंट्री, वो अभी क्या सोच रहे होंगे। तो उनके लिए एक चीज है कि वो ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो बाय बिफोर ब्रेकआउट जो कर रहे होंगे, यानी ये बुल्स कौन से होंगे, बाय बिफोर ब्रेकआउट, बाय बिफोर ब्रेकआउट, ये वाले बुल्स हैं। तो इनकी थिंकिंग क्या होगी, इनकी थिंकिंग होगी एक्यूमुलेट। ये क्या होगी, एक्यूमुलेट। अगर लेना है तो एक बार में नहीं लेना, एक बार में नहीं लेंगे, पार्ट में लेंगे। तो ये पार्ट में लेने वाले होंगे, उनके लिए भी ₹230 अभी की डेट में इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं जो बुल्स ब्रेकआउट के बाद लेना चाहते हैं, ब्रेकआउट बाद, ठीक है, उनके लिए कब खुलेगा गेट लेने का, वो डेफिनेटली इसको लेंगे 300 के अबोव या 300 के पास लेंगे, ऐसा मान लो 300 के अबोव लेंगे। अब उनके लिए और इन सब के लिए 300 के बाद में क्या हो जाएगा, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो शिफ्टिंग हो जाएगी। वो शिफ्टिंग कहां होगी, वो शिफ्टिंग लगभग यहां पर इन प्राइजेस के आसपास हो जाएगी। ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है इन प्राइजेस के आसपास हो जाएगी। ये 255-60 की रेंज है, इन प्राइजेस के आसपास हो जाएगी। इसको एक बार कंफर्म क्यों ना कर लिया जाए वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे। चलिए यहां पर ये सारी ड्राइंग ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए ड्राइंग को हटा ही देते हैं। आइए एक बार इसको कंफर्म किया जाए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन वहां है क्या आखिर, ताकि हमें भी तो आइडिया लग जाए। आइए ध्यान से देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे एक लेवल मिला है, जो ये लेवल है ये लगभग है 268 का। तो हम 268 को ध्यान से देखें तो एक गिरावट की शुरुआत इसी से हुई थी, यानी इसके नीचे आने पे दिक्कत होगी वापस, और यहां पर भी इसने 2-3 बार प्राइस एक्शन करके अपने आप को प्रूव कर दिया है। आया समझ में, नहीं आ रहा है तो एक बार चार्ट खोल के देखना, अगर इसमें छोटा दिख रहा है आपको आइडिया लग जाएगा। अब वापस कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे। यहां पर ड्राइंग को वापस जिंदा कर लेते हैं। आइए यहां पर ड्राइंग्स को हमने वापस जिंदा कर लिया। चलिए ये हमारी ड्राइंग्स आ गई यहां पर, चलिए ये लीजिए, ये क्लियर हुआ। अब हमें पता चल गया ₹265 कितना, यहां पे लिख लेते हैं, चलो इसी पे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ₹265। ओके, वो 8 बोल रहा है, हम 3 पॉइंट का बफर रखेंगे, तो 300 के अबो कितना हो जाएगा 265। अभी कितना है 230। क्लियर। अब किसकी क्या रिक्वायरमेंट हो खुद डिसाइड करेगा, हम तो बता नहीं सकते ना किसका क्या रिस्क है क्या नहीं। तो ये सारी चीज जो है हमने डिफाइन करी। अब ऊपर में रेजिस्टेंसेस कौन से, देखो पहला तो 300 ही है, पहला तो 300 ही है, लेकिन हम मानते हैं कि कोई यहां पे एक्यूमुलेट करके बैठा है तो उसकी नजरें कहां होंगी, उसकी नजरें होंगी 320 के आसपास। पहली सबसे पहली 320 की नजरें होंगी, उसके बाद में लगभग 345 और फिर 365 के आसपास की नजरें हो सकती है। 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं जिन पे सबकी नजरें होनी चाहिए आने वाले 2 to 3 मंथ्स के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और ऊपर का और नीचे का दोनों गेट जो है वो क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अभी ब्रेकआउट नहीं हो तब तक एक्यूमुलेशन है, नीचे मिलता है तो एक्यूमुलेट है, कोई एक बार में बाय नहीं हो रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ेगा भी नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ऊपर में 300 के ऊपर भी ये बढ़िया जाएगा और अच्छा मूवमेंट लेने की तैयारी करता हुआ नजर आ सकता है। जहां पर 300 के ऊपर लगभग 65 रुपए मिलने का चांस है और नीचे में रिस्क जो है वो लगभग 35 रुपए के आसपास रहता है, लेकिन ये भी 320 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हम शायद 280 के आसपास शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे उतना हम कह सकते हैं कि टीएसएल का फायदा जो हम इजीली यहां पे ले पाएंगे अगर कोई स्विंग करता है। तो क्या आपको करना है, नहीं, मेरे कहने पे नहीं करना, अपने एडवाइजर से पूछो या अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। अब ये स्टॉक कौन सा है, आइए उस पर बात करते हैं। लेवल सारे क्लियर हो गए, कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है यहां पर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ये हमारा आज का फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम आप नोट करना चाहें डेफिनेटली नोट करिए, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन। अगेन रिमाइंडिंग, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ध्यान में रखना चाहे, 6.5 साल बाद ब्रेकआउट कर रहा है, ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं सेकंड स्टॉक पे। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में हमारे सामने जो है उस कंपनी का नाम है एसोसिएट अल्कोहल ब्रीवरेज। यहां पे देखिए एसोसिएटेड अल्कोहल, मैं इसका वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, आइडिया लग जाएगा आपको। ध्यान से देखिएगा, ये स्टॉक है, ये वीकली चार्ट। यहाँ पे देखिए ये जो हाइज बने थे, ये हाइज बने थे सितंबर 2021 में, ये 2021 के हाइज हैं। उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ तक एक करेक्शन किया जो कि लगभग 50% के आसपास, 50-55% का करेक्शन होगा। मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं देखा, 50% के आसपास का करेक्शन होगा। यहाँ से स्टॉक वापस निकल के आया है आज की डेट में 643 पे, और वीकली कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो दिस इज शोइंग अ शार्प मूवमेंट। यहाँ पे बहुत शार्प मूवमेंट हुआ है। इस टाइप के मूवमेंट जो होते हैं वो स्टॉक में कुछ ना कुछ करने के इंडिकेशंस देते हुए नजर आते हैं। तो इसको डेली चार्ट पे भी देखेंगे और साथ में मंथली चार्ट पे भी देखेंगे। वीकली पे देखने में पता चल रहा है कि स्टॉक के लिए ये लेवल एक रेजिस्टेंस होने वाला है ₹650। यहाँ पे लिख लेते हैं 650, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये भी लगभग 3 साल के आसपास का ब्रेकआउट होने वाला है।
ये भी हमने नोट कर लिया है। तो लगभग 3 साल का ब्रेकआउट हो सकता है, हमारे ध्यान में होना चाहिए स्टॉक और हमें नोट डाउन करना है। डेली कन्वर्ट करते हैं, आइडिया अच्छा लग जाएगा। हैव अ लुक। तो ये हमारे सामने डेली चार्ट आ गया। अब इसको ध्यान से आप देखिए, ये क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये पिक्चर देखिए आपको और क्लियर हो जाएगी। स्टॉक देखिए किस टाइप से बड़े बड़े स्विंग्स बना रहा है। ये जो बड़े बड़े स्विंग्स बनते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रेडर के लिए काम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। छोटे टाइम के लिए उसे लंबे ट्रेंड को देखना पड़ता है, क्योंकि छोटे ट्रेंड में वो काम करेगा तो वो फंसेगा ही फंसेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके ट्रेंड बड़े खतरनाक रहे हैं, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, बड़े खतरनाक ट्रेंड के अंदर स्टॉक रहा है। तो अभी आज की डेट में हमें साफ दिख रहा है कि स्टॉक इसके ऊपर तो आ रहा है, लेकिन इसका हिस्ट्री बताता है ऊपर जाने के बाद भी ऐसे नीचे आ जाता है, ट्रेंड ऐसा कर रहा है इसका। तो कन्वर्ट करके एक बार मंथली और देखते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। मंथली पे अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 560 के आसपास, ये नजर आ रहा है आपको, 560 के आसपास। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। पहले रेजिस्टेंस था, तो आज की डेट में 560 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही स्टॉक 650 को काटेगा तो 560 इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं होगा, हमें रिवाइज करना पड़ेगा। अभी कितना है, अभी 560 है, हमें पता चल गया। वीकली कन्वर्ट करते हैं अगेन, यहां पर आइए, ये वीकली चार्ट कन्वर्ट किया, इसको अब ध्यान से देखते हैं। यहां पर स्टॉक के लिए ब्रेकआउट होगा, हम लिख लेते हैं ब्रेकआउट हो 650 हमने लिख दिया, ये लेवल होगा। अब अभी की डेट में कोई इसको लेके बैठे हैं या ले रहे होंगे तो उनके लिए देखो थोड़ा रिस्की है। क्यों है? क्योंकि स्टॉक जो स्विंग्स ज्यादा बना रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे स्विंग्स कर रहा है। तो मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता इसमें, लेकिन अब वो 650 जाने के बाद में सपोर्ट जो होगा वो ₹580 पे शिफ्ट हो जाएगा। अब 580 का लेवल अगर आप पीछे भी जाके देखेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन उसने किया है। तो 580 क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ये हमें नोट डाउन करना है। अभी भी कोई करता है अपने हिसाब से देख सकता है, बट अभी मैं 580 को सपोर्ट नहीं मान सकता। कभी भी कोई भी स्विंग आके ऐसे जा सकता है। तो अभी हमारे पास कुछ क्लैरिटी नहीं है, वही देख सकते हैं जो थोड़े रिस्की और अक्यूमुलेट करना चाहिए, वही देख सकते हैं। तो ये उसके बाद होगा। ऊपर में लेवल्स की बात करें तो 690 ये पहला लेवल हो सकता है, 735 दूसरा, और 770 प्लस ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है एसोसिएटेड अल्कोहल बीवरेजेस पे आ सकते हैं। हमें ध्यान में रखना होगा, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। और समय ध्यान में रखिएगा, कोई भी आप स्विंग करते हो तो 2 से 3 महीना मिनिमम समय देना है। अगर 2-3 महीने में वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो वहां से नमस्ते करने में हमें हर्ज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज अगर आप नोट डाउन करना चाहें डेफिनेटली नोट इट डाउन करिए। ये क्लियर पिक्चर आपके सामने, बट अगेन रिमाइंडिंग, यहाँ पे मेरे को बार बार लिखना पड़ता है क्योंकि कई है ना बार बार बाद में परेशान करते हैं। नो बाय सेल रिकमेंडेशंस, ध्यान रखिएगा। इस तरह के चार्ट को पढ़ना सिखाया मैंने आपको, मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। मेरी इसमें कोई पोजीशंस है, आंसर इज नो। हो सकता है मैं बनाऊं, हो सकता है ना भी बनाऊं। मेरे मंडे को क्या विचार होता है, क्या फंड की व्यवस्था होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे मार्केट रहता है। हो सकता है मैं बनाऊं, हो सकता है ना भी बनाऊं। तो मेरे भरोसे बिल्कुल काम नहीं करना, लेकिन लर्निंग मेरे भरोसे आप पूरी करिए, मेरा पूरा साथ मिलेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये सारी चीज आपके लिए मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो ये थे हमारे दोनों आज के स्टॉक ऑफ द वीक, जो इंपॉर्टेंट कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपके साथ शेयर कर दिए। इस मार्केट की गिरावट के बाद अब कुछ चलना शुरू हो सकता है तो देख सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर आप हमेशा सेफ तरीके से जाना चाहते हैं, ब्रेकआउट के बाद देखा करो, जब प्रॉपर ब्रेकआउट का सेटअप बन जाए। ऐसा नहीं कि अचानक कोई ब्रेकआउट हुआ तो देखा, ब्रेकआउट के प्रॉपर सेटअप के बाद कोई स्टॉक चलना शुरू होता है तो वो अच्छा होता है, रिटेलर के लिए सेफ होता है। ब्रेकआउट के पहले लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, अनिश्चितताएं हैं वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी मार्केट में भी आने वाले समय में अनिश्चितताएं रह सकती है, तो ये हमें ध्यान में रख के ही अपने रिस्क को मैनेज करना है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था दोनों स्टॉक ऑफ द वीक पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर इस नंबर पे आप संपर्क करके भी वेव एनालिसिस में जुड़ सकते हैं। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जहां पे एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सअप करके जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन आपको अकाउंट ओपनिंग मिलेगी, डिटेल्स। अकाउंट ओपन करके भी आप हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अगर होना चाहते हैं तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बाकी आपको हमारी सर्विस के रिगार्डिंग या हमसे कैसे जुड़ना है जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सएप करेंगे तो बेटर होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।